देख रहे हैं ZBR झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई हैं तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान जो भी हुआ उस वक्त हम छोटे थे और सरकार में क्या हो रहा था वो कुछ नहीं जानते थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया है। तो देखिए यहां पर साफ तौर पर उन्होंने एक तो माफी भी मांगी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लालू यादव की जब सरकार थी उस वक्त किस तरीके से कोई भी सामाजिक न्याय नहीं किया गया, कोई ये नहीं कह सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उस वक्त वो बहुत छोटे थे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं 15 साल को लेकर लालू सरकार के, यानी कि उस वक्त जो 15 साल उनकी सरकार रही उस पर निशाना साधते हुए, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि उस वक्त वो बहुत छोटे थे, क्या कुछ सरकार में होना उन्हें कुछ नहीं पता है, वो बेहद छोटे थे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज साफ करती है कि उस वक्त जो हुआ बिल्कुल सही हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के भी साथ सामाजिक न्याय ना हुआ हो। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। तो कह रहे हैं 15 वर्ष उनका और 15 वर्ष मेरा। 15 वर्ष में फुलवरिया का वार्ड नंबर 13 जहां आपका पैतृक गांव है उसका विकास हमारा विकास है, और 15 साल आपका रहा, वहां पर न बिजली पहुंची, न सड़क पहुंचा, न गली बना फुलवरिया में। तो जो अपने गांव का विकास लालूवाद में नहीं कर पाया, वो दूसरे का विकास की आधारशिला कौन सा रखेगा। देश में फ्रीडम फाइटर पैदा नहीं लिए हैं, देश की स्वतंत्रता संग्राम में आजादी में भाग नहीं लिए। वही जो चोरी डकैती बदमाशी गुंडागर्दी जो चली थी सरकार, उसी के प्रतिफलन है नेता प्रतिपक्ष। इसलिए उसको हाथ झाड़ के चल देने से नहीं होगा, क्योंकि आप उसी के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए यह कहने से कि मैं नहीं जानता था, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसी का उत्तराधिकारी है, वह तो हमेशा आपको साया की तरफ पीछा ही करेगा। जो कृत्य उन शासनों में हुआ और उस कृत्य के जो आप उपलब्धि है वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भले ही जारी हो, लेकिन जिस तरीके से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो 15 साल जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहा था, उस 15 साल में मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ नहीं पता, ये कह दिया। लेकिन क्या माफी मांगने से ठीक हो जाएगा? और अगर यहां पर तेजस्वी यादव को लग रहा है जिसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, यानी कुछ तो गलत हुआ होगा, इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं। देखिए, इस पूरे पहलू के दो पॉइंट सामने आते हैं। एक तो पहला यह है कि तेजस्वी यादव आजकल आप देखेंगे कि हर एक प्लेटफॉर्म पर माफी मांगते हैं जी, और 15 सालों में जो हुआ है उसके लिए माफी मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हमने गलतियां की हैं, जिसके कारण जनता ने हमें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। उस वक्त हम छोटे थे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, एकदम सिंपल उदाहरण दूंगा। अभी तेजस्वी यादव पार्टी चला रहे हैं, अपनी पार्टी तेजस्वी यादव चला रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी नहीं चला रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि पिछले दिनों 5 MLC छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। रघुवंश प्रसाद नाराज है, पार्टी के कई सीनियर विधायक जो जानकारी मिल रही है वो बेहद नाराज हैं, क्योंकि पार्टी का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। तो अब तेजस्वी यादव कम से कम अभी तो वर्तमान में ठीक है, अपनी पार्टी ही देख रहे हैं, बिहार नहीं देख रहे हैं, अपनी पार्टी ही देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। अब एक और छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपको। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हुए बिहार में बाढ़ आया, चमकी आई, पटना डूबा हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव कहाँ थे आप अंदाजा लगाइए। उस वक्त तेजस्वी यादव नहीं थे मैदान में।
तो जाहिर सी बात है, आप एक और छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने अपना वोट भी नहीं डाला था। तो ये तमाम चीजें हैं, ठीक है, आप माफी मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये भी साथ में है कि जो अभी आप वर्तमान में मैच्योर हो चुके हैं, आप अनुभवी हो चुके हैं, लेकिन आपकी जो जो गलतियों की जो सूची है वो बढ़ती जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, उनके नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा 5 एमएलसी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कई सीनियर विधायक भी पार्टी में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे बेहद नाराज हैं। तो तेजस्वी यादव पार्टी अगर पहले बेहतर ढंग से संभालेंगे, बेहतर ढंग से चला लेते, अपने नेताओं का विश्वास जीत लेते, तो स्वाभाविक तौर पर जनता को भी भरोसा होता है। हालांकि तेजस्वी यादव आश्वासन दिला रहे हैं, जनता कितना भरोसा करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साथ ही साथ जनता ये भी देखेगी कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, जब उन्हें सब चीज पता है, 15 साल की बात नहीं है, अभी की बात है, तो ऐसे में वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका उन्होंने किस कदर से निभाई है, वो भी जनता देखेगी, वो भी तोलने की कोशिश करेगी जनता। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहते हुए उन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना हो, लोग उसको सराहें, ये कोशिश होनी चाहिए। जिस तरीके से चुनावी दाव यहाँ पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, ये कह देने से कि चलिए माफ कर दीजिए, जो उस वक्त हुआ मैं बहुत छोटा था, ये नहीं चलने वाला है। जनता सवाल पूछेगी और इन सवालों का जवाब देना जरूरी है। देखिए, जरूर जनता सवाल पूछेगी और यही सब सवाल सामने आएंगे कि ठीक है, उस वक्त आप बच्चे थे, उस वक्त की बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन वर्तमान में आपने क्या किया। और वाकई मानिए कि बिहार पर 3-4 बार ऐसी मुसीबत आई है। आपने देखा होगा कि अभी जो वर्तमान में जो कोरोना संकट काल की स्थिति आई है, और उस वक्त भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार बिहार से बाहर थे और रूलिंग पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे। उसके बाद तेजस्वी यादव को वापस आना पड़ा। और जाहिर सी बात है, ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि राघोपुर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक शख्स की मौत हो गई कोरोना से, और उसके बावजूद भी ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से कुशलक्षेम पूछा गया, तो इसको रूलिंग पार्टी के लोगों ने मुद्दा बनाया है। अगर उस वक्त तेजस्वी यादव मुस्तैदी से खड़े रहते बिहार के लोगों के साथ, बाढ़ के समय मुस्तैदी से खड़े रहते बिहार के लोगों के साथ, पटना में जो जलजमाव हुआ उस वक्त मुस्तैदी के साथ खड़े रहते, अगर उन्होंने समय पर वोट दिया रहता लोकसभा चुनाव में, तो पार्टी की किरकिरी नहीं होती। हालांकि ये बात सही है कि तेजस्वी यादव ने उस वक्त बहुत सारी बातें बताई थी कि मेरे पैरों में तकलीफ थी, ये थी, लेकिन जनता के बीच एक अलग मैसेज है। तो इसलिए ठीक है, माफी आप मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपने अपनी भूमिका क्या निभाई, पार्टी में आपकी स्थिति क्या है, पार्टी कैसे आप चला रहे हैं, तो ये सब चीज देखना होगा। साफ तौर पर सवालों